आशिक न्यूज के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। राहुल गांधी ने फिर कहा सारे मोदी चोर हैं, मुल्क की जनता का पैसा लेकर भागे। मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली में जमकर अपोजिशन पर किया हमला। जमानत के लिए अदालत का चक्कर काट रहे हैं। वजारत दाखिला ने राहुल से शहरियत पर जवाब मांगा। प्रियंका बोली, क्या बकवास है, सब जानते हैं राहुल गांधी हिंदुस्तानी हैं। राफेल हत्या केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को दूसरा हल्फनामा दाखिल करने की दी रजामंदी। कानपुर में बीजेपी लीडर की पुलिस अफसर को धमकी, तुम मेरे हिट लिस्ट में हो। तू मेरी हिट लिस्ट पे है। मध्य प्रदेश में इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए फिर कहा कि सारे मोदी चोर हैं, मुल्क की गरीब जनता के करोड़ों रुपए लेकर दूसरे मुल्क भाग गए हैं। उन्होंने कहा मोदी हुकूमत के लोग इस मामले में मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन मैं सिर्फ चौकीदार कहता हूं, जनता अपने आप चोर कहने लगती है। चौकीदार ने जनता के करोड़ों रुपए 15 चोरों को दे दिया। राहुल ने कहा बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है कि मुझे चौकीदार लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुज़िश्ता 5 सालों में चौकीदार ने जमकर गरीबों से पैसे खींचा। इस पैसे को अंबानी, मालिया और नीरव मोदी जैसे 15 चोरों को दे दिया। नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए अपोजिशन पर जमकर हमला किया और कहा कुछ ताकतें बिहार को जात समाज की बुनियाद पर बांटकर अपना मफाद हासिल करना चाहती हैं, अपने करप्शन को छुपाना चाहती हैं। इनका इरादा है दिल्ली में कमजोर हुकूमत बने ताकि फिर से मनमानी कर सकें। अगर वो ताकत हासिल कर लेते हैं तो बिहार में फिर जंगल राज के दिन वापस आ जाएंगे। वो जमानत पाने के लिए अदालत के चक्कर काट रहे हैं, इसलिए दिल्ली में मजबूत हुकूमत से डरते हैं। जितने भी मिलावटी पार्टियां हैं उनमें ज्यादातर इतनी सीट पर भी नहीं लड़ रहे हैं कि पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर का ओहदा भी हासिल कर सकें। जिनकी किस्मत में अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं है वो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। राहुल गांधी के पास बरतानिया की शहरियत है। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी के इस दावे और अर्जी पर वजारत दाखिला ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करके 15 दिनों में जवाब मांगा है। सुब्रमण्यम स्वामी के सवालों का जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी आगे आई हैं। उन्होंने अमेठी में कहा कि यह बकवास है, सभी जानते हैं कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी हैं, यहाँ पैदा हुए और बड़े हुए हैं। वाज़ेह होकर दावा में कहा गया है कि राहुल बरतानिया की कंपनी में डायरेक्टर में शामिल थे। कंपनी के भरे टैक्स रिटर्न में राहुल को बरतानिया का शहरी बताया गया है। उनके सामने वो बड़ा हुआ, सबको मालूम है क्या बकवास है। राफेल हत्या के मामले में राहुल गांधी के चौकीदार चोर वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के हल्फनामे पर कहा कहीं उन्होंने अपनी गलती मानी और कहीं इनकार कर दिया। कांग्रेस वकील मनु सांघवी से कहा आप हल्फनामे में क्या कहना चाहते हैं, यह समझने में मुश्किल हो रही है। सांघवी ने हल्फनामे में कमी के लिए माजरत चाही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी मंजूर की और उन्हें दूसरा हल्फनामा दाखिल करने की हिदायत दी। अगली समाअत 6 मई तय की गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पार्लिमानी इंतखाब के चौथे मरहले की वोटिंग के दौरान एक बीजेपी लीडर पुलिस अफसर को धमकाते हुए कैमरे में कैद हुआ है। जराये के मुताबिक सुरेश अवस्थी नामी बीजेपी लीडर पुलिस अफसर को धमकाते नजर आ रहा है। तू मेरी तरफ आँख ही ना देख, तू मेरी आँखी तरफ मेरी तू मेरी हिट लिस्ट पे है। हिट लिस्ट है तो करना कर लेना। तुझको बता रहा हूँ कल के बाद गलत बात है। कल के बाद तुमको मैं बताऊंगा। कुछ उसका बना मामला दिल्ली के पार्लियामानी हलका मशरकी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के इलाकों में कांग्रेस के उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली का जबरदस्त रोड शो हुआ। हजारों लोगों ने लवली का इस्तकबाल किया। रोड शो में मुख्तलिफ जगहों पर लोगों ने लवली को हार पहनाया और आशीर्वाद दिया। लवली ने कांग्रेस को वोट डालने की अपील की।
वाज़ा हो कि दिल्ली में छठे मरहले के 12 मई को इंतखाब होने हैं। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब बखैर।